जैसे ही आदित्य और आरिक उस नीले दरवाजे के भीतर गए, अचानक सब कुछ बदल गया। हवा हल्की पर चमकदार थी, जैसे उसमें भी रोशनी मिली हो। दूर दूर तक तैरते हुए पहाड़ दिख रहे थे, जिनके चारों ओर नीली ऊर्जा की लकीरें घूम रही थीं। आसमान में कोई सूरज नहीं था, पर हर जगह हल्की नीली चमक फैली हुई थी। आदित्य ने आश्चर्य से कहा, ये कौन सी दुनिया है? ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। आरिक मुस्कुराते हुए बोला, यह है नील लोक, तुम्हारा असली घर। आदित्य ने चारों तरफ देखा। नदियां हवा में बह रही थीं, चमकती मछलियां उनमें तैर रही थीं, और पेड़ों की पत्तियां जब हवा से हिलती तो नीली धूल चांदनी की तरह गिरती थी। लेकिन जितना यह संसार खूबसूरत था, उतना ही उसमें गहरा रहस्य भी छुपा था। आरिक ने कहा, चलो, तुम्हें सबसे पहले महागुरु से मिलना होगा। वे जानेंगे कि तुम्हारी शक्ति कितनी जागी है। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में डर अब भी था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं सच में इतना खास हूं? क्या मैं इतना बड़ा बोझ उठा पाऊंगा? दोनों आगे बढ़े ही थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। आसमान में कहीं दूर एक काली रेखा दिखाई दी, धीरे धीरे फैलती हुई। आदित्य घबराया। यह क्या है? आरिक का चेहरा गंभीर हो गया। यह नील लोक की दरार है। काले छाया का असली मालिक, अंधकार नायक वृष्ट, नीलोक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यही वह है जो तुम्हारी शक्ति चाहता है, और वही तुम्हारे मां का सबसे बड़ा दुश्मन था। आदित्य रुक गया। मेरी मां, वह जिंदा हैं या? आरिक धीरे से बोला, उनका क्या हुआ, ये तुम्हें महागुरु ही बता सकते हैं। आदित्य की धड़कन तेज हो गई। उसका मन कह रहा था कि सच कड़वा होगा। दोनों आगे चल पड़े। रास्ता एक तैरते पुल से होकर गुजरता था, जिसके नीचे नीली ऊर्जा का समंदर चमक रहा था। पुल के बीच पहुंचते ही अचानक 3 नीली प्राणी प्रकट हुए, शरीर धुंध जैसा, आंखें तारों जैसी। उनमें से एक बोला, तुम वही हो, द्विलोक पुत्र, आधा मानव आधा नील लोकीय। आदित्य पीछे हटकर बोला, मैं यहां लड़ने नहीं आया, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। प्राणी बोले, सच्चाई वही है जिसे तुम स्वीकार कर सको, और तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। अचानक पूरा पुल नीली आग से चमक उठा। आदित्य डर गया। मैं ये सब नहीं कर सकता। आरिक चिल्लाया, कर सकते हो, अपने हाथों पर भरोसा करो, तुम्हारी शक्ति खुद रास्ता दिखाएगी। आदित्य ने कांपते हुए हाथ आगे किए। नीली रोशनी धीरे धीरे उभरने लगी, लेकिन इस बार यह पहले से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा गर्म महसूस हुई। अगले ही पल आग की दीवार 2 हिस्सों में फट गई और रास्ता साफ हो गया। तीनों नीले प्राणी झुक गए। तुम असली वारिस हो, नील लोक ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। आदित्य हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। आरिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह तो बस शुरुआत है। महागुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और सच भी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूर पहाड़ की चोटी पर वृष्ट की लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। वह बुदबुदाया, बढ़ते रहो बच्चे, जितने शक्तिशाली बनोगे उतना ही आसान होगा तुम्हें तोड़ना। और नील लोक का आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि नील लोक का असली रहस्य क्या है और आदित्य की ताकत उसे कहां तक ले जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से अगला पार्ट और भी खतरनाक लेकर आऊंगा, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है।